नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के कुछ जाने पहचाने लेकिन शायद पूरी तरह से न समझे गए औजारों की गहराई में उतर रहे हैं, यानी एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और एक्सेस। ये जानकारी हमने ली है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स नाम की सामग्री से। हमारा लक्ष्य है इन सॉफ्टवेयर की असल ताकत को समझना, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो या ऑफिस के काम को बेहतर बनाना। ये वो साथी हैं जिनके बिना आज का डिजिटल काम अधूरा सा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी क्षमताओं को खंगालना। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ बटन दबाना सीखने से कहीं ज्यादा है। सही कहा आपने। ये समझना जरूरी है कि ये टूल्स कैसे हमारी सोच को आकार देते हैं, कैसे जानकारी को व्यवस्थित करते हैं और कैसे हम अपने विचारों को दुनिया के सामने रखते हैं। ये वाकई में डिजिटल दुनिया के मूलभूत स्तंभ हैं, छात्र हो या पेशेवर, सबके लिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे आम साथी एमएस वर्ड से। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, यानी लिखने, एडिट करने, सजाने, संवारने और प्रिंट करने का एक डिजिटल मंच। 1983 से लेकर आज ऑफिस 365 के वर्ड 2021 तक इसका सफर काफी लंबा रहा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ टाइपिंग टूल नहीं है, ये विचारों को शब्दों में ढालने का एक कैनवस है। एक तरह से एक साधारण खत से लेकर एक जटिल रिपोर्ट या मान लीजिए पूरी किताब तक, ये हमारे लिखित संचार का आधार है। हाँ, जब हम वर्ड खोलते हैं तो सामने एक तरह की डिजिटल डेस्क होती है। सबसे ऊपर टाइटल बार, फिर वो कमांड से भरा रिबन जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट जैसे टैब्स होते हैं। साइड में मार्जिन सेट करने के लिए रूलर और नीचे स्टेटस बार जो पेज नंबर और वर्ड काउंट जैसी जानकारी देता है, और बीच में हमारा लिखने का एरिया। ये सब हमें व्यवस्थित तरीके से काम करने में मदद करते हैं। हाँ। एक दिलचस्प चीज है वो क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर कोने में। हाँ, क्विक एक्सेस टूल बार, जहां हम अपने सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले बटन जैसे सेव, अंडू रख सकते हैं। सही। और इस रिबन की अहमियत तो बहुत बढ़ गई है। पुराने मेनू सिस्टम की जगह अब ये टैब्स और ग्रुप्स में बटे कमांड ज्यादा विजुअल और इस्तेमाल में आसान है। लगभग हर जरूरी फीचर वहीं मिल जाता है, जिससे काम तेज होता है। अच्छा। अब बात करते हैं टेक्स्ट को संवारने की, यानी फॉर्मेटिंग की। बोल्ड Ctrl+B, इटैलिक Ctrl+I, अंडरलाइन Ctrl+U तो काफी आम है जी। लेकिन फॉन्ट साइज, कलर, पैराग्राफ अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग और लिस्ट के लिए बुलेट्स एंड नंबरिंग, ये सब मिलकर हमारे डॉक्यूमेंट को पठनीय और आकर्षक बनाते हैं। बिल्कुल, फॉर्मेटिंग का मकसद सिर्फ सुंदरता नहीं है, बल्कि स्पष्टता है, क्लैरिटी। सही फॉर्मेटिंग पाठक की नज़र को गाइड करती है, ज़रूरी बातों को उभारती है और एक प्रोफेशनल छवि बनाती है। सोचिए, एक बिखरे हुए टेक्स्ट और एक करीने से सजे टेक्स्ट में जानकारी ग्रहण करने में कितना फर्क पड़ता है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, पेज का ढांचा यानी पेज सेटअप भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मार्जिन्स तय करते हैं कि किनारों पर कितनी जगह छूटेगी। हाँ, नारो, नॉर्मल, वाइड जैसे ऑप्शन होते हैं। और ओरिएंटेशन से हम चुनते हैं कि पेज सीधा पोर्ट्रेट हो या आड़ा, लैंडस्केप। जैसे सर्टिफिकेट वगैरह अक्सर लैंडस्केप होते हैं। पेपर साइज A4 लेटर वगैरह और कॉलम्स में पेज को बांटना, ये सब यहीं से होता है। ये तय करता है कि फाइनल प्रिंट कैसा दिखेगा। इसी से जुड़ी एक और उपयोगी चीज है हेडर और फुटर। पेज के ऊपर हेडर और नीचे फुटर की ये जगह हर पेज पर दोहराई जाने वाली जानकारी डालने के लिए बेहतरीन है। जैसे कि पेज नंबर। हाँ, पेज नंबर, कंपनी का नाम या डॉक्यूमेंट टाइटल। इंसर्ट टैब से इन्हें आसानी से लगाया जा सकता है। ये लंबे दस्तावेजों में एकरूपता और नेविगेशन में बहुत मदद करते हैं। सही। वर्ड में जानकारी को व्यवस्थित करने का एक और तरीका है टेबल बनाना। इंसर्ट टैब से बस रोज और कॉलम्स की संख्या चुनिए और आपकी टेबल तैयार। ये डेटा को साफ सुथरे तरीके से दिखाने के लिए बहुत अच्छा है ना? हाँ बिल्कुल। और टेबल बनाने के बाद उसमें सेल्स को मिलाना, बांटना, स्प्लिट या डेटा को क्रम में लगाना, सॉर्ट जैसे काम भी किए जा सकते हैं। टेबल सिर्फ डेटा रखने के लिए नहीं है, उसे समझने लायक बनाने के लिए है। एक अच्छी तरह से बनी टेबल जानकारी को एक नजर में समझने में मदद करती है। हाँ, ये बात तो है। पैराग्राफ से ज्यादा क्लियर लगता है कभी-कभी। बिल्कुल। और अब आते हैं वर्ड के एक बेहद शक्तिशाली फीचर पर, मेल मर्ज। सोचिए, आपको मान लीजिए दिवाली की शुभकामनाओं वाला एक ही पत्र 500 ग्राहकों को भेजना है, पर हर पत्र पर ग्राहक का नाम और पता अलग होना चाहिए। क्या आप 500 बार कॉपी पेस्ट करेंगे? नहीं ना, यही मेल मर्ज काम आता है।
अरे हाँ, मेल मर्ज तो कमाल का फीचर है। ये असल में 3 हिस्सों को जोड़ता है। आपका मुख्य पत्र यानी मेन डॉक्यूमेंट, आपकी ग्राहकों की लिस्ट जो कि डेटा सोर्स है, अक्सर एक्सेल शीट होती है, और इन दोनों को मिलाकर बनने वाले व्यक्तिगत पत्र यानी मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। और ये होता कहाँ से है? मेलिंग टैब से। ये जादू वहीं से होता है। ये सिर्फ समय नहीं बचाता, ये आपके संचार को निजी मतलब पर्सनलाइज्ड बनाता है। एक ग्राहक को जब उसके नाम से संबोधित पत्र मिलता है तो उसका प्रभाव एक सामान्य पत्र से कहीं ज्यादा होता है। ये ग्राहक संबंध बनाने का एक छोटा लेकिन असरदार तरीका है। वाह, ये तो वाकई बहुत काम का है। चलिए अब वर्ड की दुनिया से निकलकर आंकड़ों के जादूगर MS एक्सेल की तरफ चलते हैं। ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, मतलब रोज और कॉलम्स का जाल, जहां हर चौराहा या इंटरसेक्शन एक सेल कहलाता है। हर सेल का अपना पता होता है, जैसे A1, B5, कॉलम लेटर और रो नंबर। हाँ, और एक्सेल की असली ताकत है आंकड़ों यानी नंबर्स के साथ खेलना। डेटा को स्टोर करना, उस पर हर तरह की गणना करना, रुझानों यानी ट्रेंड्स का विश्लेषण करना और फिर उसे विजुअली पेश करना, इसी में एक्सेल माहिर है। फाइनेंस, सेल्स, रिसर्च, मतलब कहीं भी जहां आंकड़े हैं वहां एक्सेल है। और एक्सेल की जान है इसके फॉर्मूला और फंक्शंस। कोई भी फॉर्मूला हमेशा इक्वल से शुरू होता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। इक्वल के बिना वो टेक्स्ट माना जाएगा। कुछ बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी फंक्शंस हैं। इक्वल्स सम जोड़ने के लिए, इक्वल्स एवरेज औसत के लिए, इक्वल्स मैक्स सबसे बड़ा मान, इक्वल्स मिन सबसे छोटा मान। लेकिन असली जादू शायद इक्वल्स IF जैसे फंक्शन से शुरू होता है, जो शर्त के आधार पर नतीजा देता है। हाँ, IF फंक्शन तो बहुत पावरफुल है। सोचिए आपको छात्रों के लिस्ट में पास फेल लिखना है। आप बस एक शर्त लगाते हैं, IF मार्क्स इक्वल टू 40 पास फेल, और एक्सेल खुद ही सबके लिए नतीजा लिख देगा। है ना बढ़िया? हाँ, ये तो बहुत आसान कर देता है काम। इसी तरह वी लुकअप और एच लुकअप हैं। मान लीजिए एक शीट में प्रोडक्ट आईडी और नाम है, दूसरी में आईडी और कीमत। वी लुकअप आपको आईडी के आधार पर दोनों शीट से जानकारी एक जगह लाने में मदद करता है। ये हजारों लाइनों के डेटा में से सही जानकारी खींच निकालने जैसा है। और इक्वल टू काउंट इफ या इक्वल टू सम इफ जैसे फंक्शन खास शर्तों को पूरा करने वाले डेटा को गिनने या जोड़ने में मदद करते हैं। ये सिर्फ गणना नहीं, ये डेटा से मतलब निकालने के उपकरण हैं। सही कहा। और आंकड़ों को कहानी में बदलने का तरीका है चार्ट्स। एक्सेल में कई तरह के चार्ट्स बना सकते हैं। कॉलम, बार, लाइन, पाई सबसे आम है। डेटा चुनिए, इंसर्ट टैब पर जाइए, चार्ट चुनिए और आपके नीरस आंकड़े एक विजुअल कहानी कहने लगते हैं। बिल्कुल। चार्ट्स का फायदा यह है कि ये पैटर्न और तुलनाओं को तुरंत उजागर करते हैं। एक लाइन चार्ट समय के साथ बिक्री का रुझान दिखा सकता है, जबकि पाई चार्ट बजट के हिस्सों को। सही चार्ट चुनना महत्वपूर्ण है। जैसे लाइन चार्ट समय के साथ बदलाव के लिए अच्छा है, बार चार्ट अलग अलग श्रेणियों की तुलना के लिए, और पाई चार्ट किसी संपूर्ण के हिस्सों को दिखाने के लिए। ये डेटा को समझने और उस पर आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाते हैं। और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी जिक्र जरूरी है। वो सेल्स को उनके मान के आधार पर अपने आप रंग या आइकन देता है। हाँ हाँ, वो देखा है मैंने, जिससे पता चल जाता है कौन से नंबर बड़े हैं या छोटे हैं एकदम से। बिल्कुल, महत्वपूर्ण डेटा तुरंत नजर में आ जाता है। अच्छा, अब बारी है विचारों को मंच देने वाले साथी MS पावर पॉइंट की। ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जहां हम स्लाइड्स के जरिए अपनी बात रखते हैं। इसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, चार्ट्स सब कुछ शामिल किया जा सकता है। हाँ, और पावर पॉइंट का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है। अच्छी विजुअल डिजाइन, संक्षिप्त टेक्स्ट और स्पष्ट संरचना मिलकर दर्शकों को बांधे रखती हैं और संदेश को यादगार बनाती हैं। ये कहानी कहने का एक विजुअल माध्यम है, कह सकते हैं। नई स्लाइड जोड़ना आसान है, Ctrl+M दबाया और हो गया। और होम टैब में लेआउट से आप स्लाइड का प्रकार चुन सकते हैं, टाइटल स्लाइड, कंटेंट स्लाइड या तुलना वाली स्लाइड। ये पहले से बने ढांचे काम आसान कर देते हैं। जी, और यहीं पर स्लाइड मास्टर व्यू का जिक्र करना चाहूंगा। वो बहुत काम की चीज है। ये एक मास्टर स्लाइड होती है जहां आप फॉन्ट, लोगो, बैकग्राउंड जैसी चीजें एक बार सेट कर देते हैं और वो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स पर अपने आप लागू हो जाती हैं। अरे वाह, तो बार बार हर स्लाइड पर जाकर लोगो नहीं लगाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इससे पूरी प्रेजेंटेशन में एक रूपता मतलब कंसिस्टेंसी बनी रहती है, जो प्रोफेशनल दिखने के लिए बहुत जरूरी है। बार बार हर स्लाइड पर फॉर्मेटिंग करने का झंझट खत्म। ये तो बहुत बढ़िया टिप है।
अच्छा, और प्रेजेंटेशन को जानदार बनाने के लिए है डिजाइन, एनिमेशन और ट्रांजिशन टैब्स। डिजाइन टैब से पूरी प्रेजेंटेशन की थीम, रंगत और फॉन्ट बदल सकते हैं। हाँ, प्रीसेट थीम्स होती हैं काफी सारी। एनिमेशन टैब से स्लाइड के अंदर टेक्स्ट या तस्वीरों को हरकत दे सकते हैं, जैसे कोई पॉइंट उड़ कर आए। हाँ। और ट्रांजिशन टैब तय करता है कि एक स्लाइड खत्म होने और दूसरी शुरू होने के बीच कैसा इफेक्ट दिखेगा। लेकिन यहाँ संयम बहुत जरूरी है। मेरा मतलब है, बहुत ज्यादा एनिमेशन या भड़कीले ट्रांजिशन ध्यान भटका सकते हैं और गैर पेशेवर लग सकते हैं। हाँ, कभी-कभी लगता है जैसे सर्कस चल रहा हो। सही कहा। एनिमेशन और ट्रांजिशन का इस्तेमाल संदेश को उभारने के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए। साफ, सुसंगत डिजाइन और सीमित, उद्देश्यपूर्ण एनिमेशन सबसे प्रभावी होते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है। और जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तभी पावर पॉइंट मदद करता है। स्लाइड शो F5 तो सब जानते हैं, लेकिन प्रेजेंटर व्यू कमाल का है। ये आपको अपनी स्क्रीन पर वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड, नोट्स और टाइमर दिखाता है, जबकि दर्शकों को सिर्फ मुख्य स्लाइड दिखती है। हाँ, ये आपको ट्रैक पर रखने और आत्मविश्वास से बोलने में मदद करता है। बिल्कुल। साथ ही स्क्रीन पर कुछ इशारा करने के लिए वो लेजर पॉइंटर या पेन टूल भी होता है। प्रेजेंटर व्यू वाकई गेम चेंजर है, खासकर जब आप थोड़े नर्वस हों या आपको अपने स्क्रिप्ट के पॉइंट्स याद रखने हों। ये आपको नियंत्रण देता है और आपकी डिलीवरी को सहज बनाता है। चलिए अब आखिर में बात करते हैं MS एक्सेस की। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी DBMS। इसका काम है बड़ी मात्रा में जानकारी को व्यवस्थित तरीके से स्टोर करना, मैनेज करना और जरूरत पड़ने पर आसानी से ढूंढना। हाँ, और कई लोग सोचते हैं भाई डेटा तो एक्सेल में भी रखते हैं, फिर एक्सेस क्यों? देखिए, एक्सेल एक फ्लैट फाइल की तरह बढ़िया है, खासकर गणनाओं के लिए। लेकिन जब डेटा बहुत ज्यादा हो, जटिल हो और अलग अलग तरह की जानकारी आपस में जुड़ी हो, जिसे हम रिलेशनल डेटा कहते हैं, तब एक्सेस ज्यादा शक्तिशाली साबित होता है। अच्छा, कैसे? उदाहरण के लिए, एक स्कूल डेटाबेस में छात्रों की जानकारी, नाम, पता, कोर्स की जानकारी, नाम, शिक्षक और उनके ग्रेड्स की जानकारी अलग अलग टेबलों में रखना बेहतर है। एक्सेस इन टेबलों को आपस में जोड़ने, मतलब लिंक करने की सुविधा देता है। इससे जानकारी दोहराने यानी रिडंडेंसी से बचते हैं और डेटा की सटीकता, मतलब इंटेग्रिटी, बनी रहती है। एक्सेल में ये सब करना मुश्किल है। समझ गई। तो एक्सेस के मुख्य हिस्से क्या है? 4 मुख्य हिस्से हैं। पहला, टेबल। यहीं पर डेटा रोज, जिन्हें रिकॉर्ड्स कहते हैं, और कॉलम्स, जिन्हें फील्ड्स कहते हैं, में रखा जाता है, जैसे छात्रों की टेबल। ठीक है। दूसरा, क्वेरी। ये डेटाबेस से सवाल पूछने का तरीका है। आप खास शर्तें लगाकर डेटा फिल्टर कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। ये SQL पर आधारित होती हैं, जैसे मुझे उन सभी छात्रों की लिस्ट दो जिनके अंक 80% से ज्यादा हैं। ओके, डेटा से सवाल पूछना। तीसरा, फॉर्म। ये डेटा देखने या डालने के लिए एक यूजर फ्रेंडली स्क्रीन बनाता है। मतलब सीधे टेबल में डेटा डालने के बजाय फॉर्म ज्यादा आसान और सुरक्षित होता है। जैसे कोई एंट्री फॉर्म? बिल्कुल। और चौथा, रिपोर्ट। ये डेटा को प्रिंट करने या स्क्रीन पर दिखाने के लिए एक आकर्षक, व्यवस्थित फॉर्मेट में पेश करता है, जैसे छात्रों के रिपोर्ट कार्ड बनाना। टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट। जी। एक्सेस का असली फायदा ये है कि ये संरचित यानी स्ट्रक्चर्ड और संबंधित यानी रिलेशनल डेटा को संभालने में माहिर है। आप अलग अलग टेबलों से जानकारी खींचकर जटिल रिपोर्ट बना सकते हैं, जो एक्सेल में करना मुश्किल या शायद असंभव हो सकता है। ये डेटा की गुणवत्ता बनाए रखने में भी मदद करता है, जैसे ये सुनिश्चित करना कि हर छात्र का एक यूनिक रोल नंबर हो। ये बड़े संगठनों या जटिल परियोजनाओं के लिए ज्यादा उपयुक्त है। तो संक्षेप में आज हमने ऑफिस स्वीट के इन 4 महारथियों को समझा। MS वर्ड, दस्तावेज बनाने, लिखने और संवारने के लिए। MS एक्सेल, आंकड़ों का विश्लेषण, गणना और विजुअलाइजेशन करने के लिए। MS पावर पॉइंट, विचारों को प्रभावी ढंग से स्लाइड्स के जरिए प्रस्तुत करने के लिए। और MS एक्सेस, बड़ी मात्रा में संरचित और संबंधित डेटा को प्रबंधित करने के लिए। हाँ, और इनकी असली ताकत अक्सर इनके एक साथ काम करने में दिखती है। सोचिए, आप एक्सेस डेटाबेस से डेटा निकालकर एक्सेल में विश्लेषण करते हैं, फिर उसके चार्ट्स बनाकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डालते हैं और अंत में वर्ड में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें वो चार्ट्स भी शामिल हैं। ये एक इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं।
बिल्कुल। ये जानकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ-साथ किसी के भी प्रोफेशनल स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए मतलब नींव का काम करती हैं। ये वो बुनियादी डिजिटल साक्षरता है जो आज के दौर में ज़रूरी है। अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ता हूँ। हम सब इन टूल्स का शायद थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा में, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इनके एडवांस्ड फीचर्स या इनके आपसी इंटीग्रेशन मतलब मिलकर काम करने की क्षमता का इस्तेमाल करके हम अपने किसी रोजमर्रा के काम को कैसे नाटकीय रूप से बेहतर या स्वचालित यानी ऑटोमेट कर सकते हैं? शायद एक्सेल में मैक्रो रिकॉर्ड करके कोई दोहराव वाला काम खत्म किया जा सकता है, या एक्सेस और वर्ड को मिलाकर हजारों पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट्स एक क्लिक में बनाई जा सकती हैं। इन उपकरणों की क्षमता हमारी कल्पना और जरूरत पर निर्भर करती है। तो अगला कदम क्या होगा, इसके बारे में जरूर सोचिएगा।